हम पर इल्जाम लगाते कि असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्ती को फैलाता है। अरे सच्चाई को बयान करना अगर फिरका परस्ती है तो तैयार हो जाओ, दिन के 24 घंटे में सच्चाई को बयान करता रहूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भाजपा वाले डराना छोड़ दिया, कोई डरने वाला नहीं है। हमारी रगों में भी टीपू सुल्तान का खून दौड़ता है। आप जानते हैं कि मजलिस पिछले चुनाव में भी इंतखाबात में हिस्सा लिया था। आज दोबारा हम अपने पार्टी के उम्मीदवारों को हमारे चुनाव में उतारे हैं और सिर्फ 16 मजलिस के उम्मीदवार एनसीडी के चुनाव में है। तो पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूं, जिसका जिक्र अभी कलीम हफीज साहब और इम्तियाज जलील साहब ने किया, कि जहां कहीं भी मजलिस इलेक्शन लड़ती है, हमारे सियासी दुश्मन हम पर ये इल्जाम लगाना शुरू करते हैं कि मजलिस के लड़ने से किसी का फायदा हो जाता है या किसी का नुकसान हो जाता है। तो मैं साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये आपके सामने ये कह रहा हूं कि हम जब इंतखाबात या चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो हम किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं, बल्कि खुद को कामयाब करने के लिए हम इंतखाबात और इलेक्शन लड़ते हैं। और जो इल्जाम हम पर लगाते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में कैसे भाजपा के बीजेपी के इतने पूरे एमपी यहां से कामयाब हो गए, जबकि हमने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। आपने बरसों से दूसरों को वोट देने का काम किया। ये सही सियासी हिकमत अमली नहीं है। आप कब तक दूसरों को वोट देंगे? आज एक नौजवान सरताज सैफी इलेक्शन लड़ रहा है और वो आपको ये पैगाम दे रहा है, आपको ये गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आप को वोट दो। अब दूसरों को वोट देने का वक्त खत्म करिए। बरसों से, बल्कि 40-45 साल से आपने कभी कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस का साथ देते देते एक नस्ल को दिया, दूसरी को दिया, तीसरी को दिया, तो तीसरी नाकारा साबित हुई तो आपने छोटा रिचार्ज का दामन पकड़ लिया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आज आपको अपने आप को वोट देना है। ये कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है कि सिर्फ वोट डालते जाएंगे और आप अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं करेंगे। अगर सरताज सैफी इस वार्ड से आपका रुकने बल्दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर बनकर कामयाब होगा तो ये आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, ये आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी, ये आपकी आवाज को एमसीडी में उठाएगा। और यही काम आपसे अपील करने आए हैं कि 4 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए, इस नौजवान बच्चे की सरपरस्ती करिए, इसको कामयाब करिए ताकि आपके इत्तेहाद को कामयाब किया जा सके। अगर आप सिर्फ दूसरी पार्टी को वोट देते रहेंगे तो बताइए आपने क्या हासिल किया? क्या आप ताकतवर होते हैं? क्या आपके पास कोई आवाज होती है? क्या आपके पास कोई नुमाइंदगी होती है? तो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, याद रखो ये बेहतरीन मौका आपके पास है कि आप अपने वोट से यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करके एक पैगाम दीजिए उन लोगों को जो ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी से डराया जाए और वो खामोश बनकर अपने वोट का इस्तेमाल बीजेपी को हराने के लिए करते हैं। यकीनन बीजेपी को हराइए, मगर याद रखिए ये जो दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी है, जब वो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की बस्तियों में आते हैं तो इनकी जबान से निकलता है कि बीजेपी को हराना है, हमारा साथ दीजिए। और जब दूसरी बस्तियों में जाते हैं जहां पर अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान नहीं होते तो वहां पर जाकर कहते हैं कि हम यहाँ पर स्कूल बनाए हैं, यहाँ पर डिस्पेंसरी बनाए हैं। अरे ये तुम्हारा कौन सा इंसाफ है
कि तुम इन इलाकों में आते हो जहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान रहता है, तो यहाँ बीजेपी को हराना, और जहां पर हम नहीं रहते वहां पर ये कह देना कि स्कूल बनाएंगे, डिस्पेंसरी बनाएंगे। ये इम्तियाज को आपको समझने की जरूरत है, ये नाइंसाफी को आपको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जब मुल्क में कोविड शुरू हुआ था तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अगर किसी ने मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की और उसकी शुरुआत की तो उस शख्स का नाम दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल था। उसने तबलीगी जमात का नाम लेकर तमाम मुसलमानों को बदनाम किया और कहा सुपर स्प्रेडर है। कोविड के दौरान 2 लिस्ट निकलती थी, एक में इतने लोगों को कोविड हुआ और दूसरी लिस्ट, उस लिस्ट के बाजू ब्रैकेट में लिखा जाता था सुपर स्प्रेडर तबलीगी जमात। ये शख्स बदनाम किया पूरे मुल्क में। इसकी वजह से मुसलमानों में, आम भारत के लोगों में नफरत पैदा हुई, गलतफहमी पैदा हो गई। इस शख्स के इस घिनौनी हरकत की वजह से पूरे मुल्क में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा गया। ये असली चेहरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। इसका दूसरा चेहरा आपके सामने रख रहा हूं। एफआईआर दर्ज कराया इसने, तबलीगी जमात के ऊपर मरकज को बंद करवा दिया, और कोर्ट में जब मुकदमे गए तो कोर्ट ने तमाम इल्जामात से तबलीगी जमात को बरी कर दिया। सब के सब झूठे साबित हुए। अरे जब दिल्ली में फसाद हो रहा था तो दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं करा था। तबलीगी जमात पे कहता है कि मैं एफआईआर की कंप्लेन कर रहा हूं, मगर अब दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग भड़क गई। ये मुख्यमंत्री का काम ये था कि वो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को मिलाता, जाकर लोगों से अपील करता कि नफरत की आग मत उठाइए, इससे हमारा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करता है, अपने तमाम प्यारों को लेकर गांधी की समाधि राजघाट पर जाकर अपनी जबान और आंखों को बंद करके बैठ जाता है। तीसरा इनका चेहरा ये है कि जहांगीरपुरी में गड़बड़ हुई। अप्रैल 16, 2022 को बुलडोजर लेकर चले गए। इसी दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट ने बुलडोजर किए थे वहां पर के जाओ जाकर तोड़ो, और जब तोड़ा गया तो उसके 3-4 घंटे के अंदर मैं और कलीम साहब वहां पर पहुंचते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है, क्योंकि वहां पर बसने वाले भारत के हैं, बंगाली जबान बोलते हैं, इसने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या अच्छा हुआ तोड़ दिए। क्या आप ऐसे शख्स को वोट देंगे जो आपकी वफादारी पर शक करता है? बंगाली बोलने वाले भारत के लोग थे और हैं वहां पर, तो कहा गया कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी बुलडोजर भी जा दिया वहां। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप अंदाजा लगाइए कि कौन कौन सी इनकी बाकी है। शाहीन बाग में तारीखी एहतजाज आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर किया था CAA-NPR NRC के खिलाफ। क्या तुमने देखा वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को? क्या तुमने उस शाहीन बाग की तारीख में एक बयान आपने सुना? नहीं सुना, बल्कि उसने कहा कि अगर मुझे अख्तियार दिया जाता तो मैं आधे घंटे के अंदर शाहीन बाग को हटा देता। याद रखो, आप कोई कहेगा कि वो इसी इन सब पुरानी बातों को क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आपके चेहरों के सामने ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का हिंदुत्व का चेहरा आपके सामने रख सकूं। पहचानो इन लोगों को। कल तक आपके पास मजबूरी थी, कल तक आप ये समझते थे कि ये केजरीवाल को वोट देंगे, बीजेपी को रोकना है। आज आपके पास एक विकल्प है, एक मुतबादिल है, और उसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपको हालत मजबूरी में अब किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक वोट सही तरीके से इस्तेमाल करिए, और याद रखिए
कि बहुत से मसाइल है, बल्कि एक स्कॉलर्स ने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट ने दिसंबर 2020 में उन्होंने एक स्टडी की। उस स्टडी का नाम था अर्ली एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन फॉर मुस्लिम एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। उसमें यह कहा गया कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ 3% मुसलमानों को एडमिशन मिलता है। ये फिरका परस्ती नहीं है तो क्या है? हम पर इल्जाम लगाते कि असदुद्दीन ओवैसी फिरका परस्ती को फैलाता है। अरे सच्चाई को बयान करना अगर फिरका परस्ती है तो तैयार हो जाओ, दिन के 24 घंटे में सच्चाई को बयान करता रहूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि यहां पर इस वार्ड की तरक्की के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके इस इलाके में वो तमाम सहूलतें मिले जो दूसरे इलाकों में मिलती है, तो आपको एक ताकतवर आवाज को कामयाब करना पड़ेगा। और सरदार सैफी से बेहतरीन कोई उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है। मेरी आप तमाम से अपील है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और याद रखिए कोई मजबूरी नहीं है आप वोट देने के लिए। यकीनन हराइए भाजपा को, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं, यकीनन हराइए भाजपा को। मगर आज आपके दरमियान में आपकी एक पार्टी है, इसको आपको मजबूत करना है। बीजेपी के ताल्लुक से यही कह सकता हूं कि 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की राजनीति से जो मुसलमानों को उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को गायब कर दिया, उसी राह पर अब कांग्रेस और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी चलती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी में अब्दुल नीचे बैठेगा, अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल जिंदाबाद के नारे लगाएगा, अब्दुल झुक झुक के सलाम करेगा। अरे सुन ले दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब अब्दुल तेरी आंखों में आंखें डालकर अपना हक ले। और ये भाजपा वाले डराना छोड़ दे, ये भाजपा वाले डराना छोड़ दे। अब कोई डरने वाला नहीं है। हमारी रगों में भी टीपू सुल्तान का खून दौड़ता है। हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए। आने आप सब मिलकर, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी हो, ये तीनों इस बात का फैसला कर लिए कि अब्दुल नजर कहीं नहीं आना चाहिए, अब्दुल कहीं पर भी नजर नहीं आना चाहिए। तो हम आपसे कह रहे हैं कि अब्दुल को नजर भी आना चाहिए, अब्दुल को मजबूत भी करना चाहिए, अब्दुल को अपना नुमाइंदा भी बनाना चाहिए, ताकि वो यहां से जीत कर आपकी आवाज को दिल्ली के एमसीडी में पहुंचकर आपकी म्युनिसिपल वार्ड की तरक्की के लिए काम कर सके। अब तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी है, कहां है नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री दिल्ली की पार्टी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। आप देख लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के कितने बयानात आपके सामने हैं। 370 की मुखालिफत की है पार्लियामेंट में, और जब दिल्ली का कानून बीजेपी ने बनाया तो पुकार के रोना शुरू कर दिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार जब चुनाव आता कहते हैं कि मेरी जान को खतरा हो, मेरी जान को खतरा है। जो दिल्ली के फसादात में जो लोग मर गए उनका क्या होगा? और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक मंत्री साहब है, जेल में है, और माशाल्लाह से उनकी मसाज होती है, उनके हाथ और पैर को तेल लगाया जाता है। जेल में सड़ रहे हैं हमारे बच्चे, मासूम है, जेल में सड़ रहे हैं, और ये मंत्री है तो जेल में आराम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जेल में नहीं है तो हॉलिडे रिसोर्ट में है। हम भी जेल गए, मैं 5 मरतबा जेल को गया हूं। आप खुली सांस में रह रहे हैं मगर कोई सहूलतें आपको नहीं है इस वार्ड में। वो जेल में है तो उसको पूरी सहूलतें मिल रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर से आपसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आज 4-5 मुकामात पर जाकर वहां पर सभाएं करना है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर
आप अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए।